आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्सएनएस का लोगो है, काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, अगर आपने एक्सएनएस को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है तो उसे हटा दीजिएगा, यानी कि डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब करना क्या है, आप सभी लोग को इस पेज पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल आप सभी लोग को इस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। वेरिफिकेशन मतलब ह्यूमन वेरीफाई होने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को सबसे पहले अपना कंट्री ऑफ रेसिडेंस यानी कि रीजन ऑफ रेसिडेंस सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से हैं, आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो पासवर्ड है वो 8 से लेकर कम से कम 8 एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। एटलीस्ट एक अपर केस एंड एक लोअर केस होना चाहिए, एक एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका नाम है शादाब, तो आपने एस कैपिटल लिख दिया, बाकी का आगे का आपने स्मॉल में लिख दिया। उसके बाद @ एंड कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि 92 यूज कर लिया। तो देखिए एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक वैल्यू सब कुछ आ चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड रखना है आप सभी लोग को। उसके बाद जो नीचे आप लोगों को पार्टनर कोड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पार्टनर कोड मिल जाएगा, उस पार्टनर कोड को यहाँ पर फिल करना है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि लाइफ टाइम के लिए आप लोग को ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा, इससे आपका फायदा हो जाएगा। इतना करने के बाद डायरेक्टली आप लोग को प्ले स्टोर पर आ जाना है। एंड आने के बाद अब आप लोग को एक्सएनएस को इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद एक्सएनएस को ओपन कर लेना है। जैसे एक्सएनएस को ओपन करेंगे, परमिशंस के लिए बोलेगा आपको परमिशंस को अलाउ करना है। उसके बाद डायरेक्टली एक्सएनएस का ये लोगो वगैरह आएगा। एंड यहाँ पर आ जाएंगे तो यहीं पर नीचे जो आप लोग को साइन इन का बटन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को इस साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिस ईमेल आईडी को आपने फिल किया था, अभी जिस पासवर्ड को फिल किया था, उस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को आप सभी लोग को यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद नीचे जो साइन इन का बटन आप सभी लोग को दिखाई दे रहा है, साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते ही पासपोर्ट सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो एक पासपोर्ट जो भी आप लोग एक्सएनएस के लिए सेट करना चाहते हैं वो देना है। हर बार जितनी बार एक्सएनएस ओपन करेंगे आपको इस पासपोर्ट को देना पड़ेगा। तो फिल करिए, अगेन उसे कंफर्म करिए री एंटर कर एंड टिक करिए। उसके बाद जैसे आप लोग का ये कंफर्म हो जाता है, आप लोग एक्सएनएस के अंदर आ जाएंगे। अब लोगों को लगता है कि हमारा एक्सएनएस का अकाउंट बन चुका है, बट दोस्तों अभी अकाउंट नहीं बना है। अभी आगे का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो बचा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आप सभी लोगों ने सिंपल इतना सा काम कर लिया, आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट रेडी हो चुका है, यानी कि अकाउंट बन चुका है। अब अपने अकाउंट को बस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप लोग का जो अकाउंट रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल जो नीचे प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सभी लोग को यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। आप सभी लोग को सिंपल इस कंप्लीट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। यहीं पर जो अब आपको सेंड मी या कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आप सभी लोग को सिंपल इस सेंड मी या कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। जैसे कि हमने प्रोसीड किया तो हमारी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है। आप सभी लोग को सिंपल उस ओटीपी को कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिल कर देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये प्रोसीड हो जाएगा, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर है, आप लोग को अपने इस मोबाइल नंबर को फिल करना है। एंड मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद नीचे जो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी मोबाइल फोन पर ओटीपी आए उस ओटीपी को फिल करना है, जो कि ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ऊपर लिख के आ रहा है ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप लोग को प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है। देखिए दोस्तों ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो जो भी आपका नाम है, आपका नाम है अब्दुल, तो आप अपना नाम अब्दुल फिल करेंगे। जो भी आपका नाम है आप अपना नेम यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, तो सिंपल आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सभी लोग को सिंपल नीचे जो आपको मेल जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके अंदर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। आप लोग को अपनी जहाँ पर भी रहते हैं आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। फिर कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पर्पस पूछेंगे अकाउंट ओपन करने का। तो भाई आप लोग को सिंपल क्या करना है, हमको स्पेकुलेशन यानी कि भाई जो हम करना चाहते हैं ट्रेड वगैरह, ठीक है, तो वो होता है। तो आप लोग को सिंपल उसे सेलेक्ट करना है। हम स्पेकुलेशन को सेलेक्ट करेंगे। फिर ये पेज आएगा जहाँ पर हमसे हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पूछा जाता है कि हम क्या करते हैं। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो, आप स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, आप लोग को उस एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अपना सेलेक्ट कर लिया, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, हम एम्प्लॉयड हैं,
हैं फुल टाइम, तो हम सेलेक्ट करेंगे तो हम किस चीज़ में एम्प्लॉयड हैं, हम क्या काम करते हैं, हम आईटी सेक्टर में हैं, क्या काम है हमारा, हम वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज आएगा। यहाँ पर फिर कुछ और डिटेल्स को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, एग्जैक्ट प्रोफेशन क्या है। तो जो भी आपका एग्जैक्ट प्रोफेशन हो आप सेलेक्ट करिए। आपकी एजुकेशन, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप कार डीलर हैं कोई, आप अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्स, कंसल्टिंग ऐसा कुछ करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, आप सभी लोग को सिंपल अपनी उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर हम एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है, जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है, जो आमदनी आ रही है, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। तो भाई हमारा एम्प्लॉयमेंट है सोर्स है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी सोर्स है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों ये पेज लोड होगा, ये पेज आएगा। आप सभी लोग को अपना स्लैब सेलेक्ट करना है। जिस भी स्लैब में आप लोग आते हैं आप सभी लोग को सिंपल अपने उस स्लैब को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये आपसे पूछना है कि कितना आपके पास मतलब फिलहाल है जो आप यूज़ करने वाले हैं, तो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे मतलब ये अगेन स्लैब पूछा जाएगा कि भाई आप लोग की जो सालाना है वो सालाना आमदनी कितनी है, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर ये पेज आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या करना चाहते हैं, कितने परसेंटेज आप यूज़ करना चाहते हैं, 25%, 50%, मोर देन 50, तो आपको यूज़ करना है। उसके बाद ये पेज आएगा, लिखा रहा है कि व्हाट इज़ योर CFD एक्सपीरियंस विद अ रियल, मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपको, कुछ एक्सपीरियंस है तो अगर एक्सपीरियंस है तो करिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हैव नॉट कर लीजिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस कम है तो कम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है सेलेक्ट करिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितना समय आपको लगेगा, हमको लग रहा है कि हम 1 महीने के अंदर सीख जाएंगे, हमको लगता है 6 से ज़्यादा महीने लग जाएंगे। तो जो भी आपको लगता है आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को सेलेक्ट करना है कि भाई क्या एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी, तो हम इसे नो कर देंगे। मैं कहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ यही कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट आपको देना है। फिर आप लोगों को बताना है कि रिक्वायर्ड मार्जिन क्या चाहिए होगा, तो रिक्वायर्ड मार्जिन को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद ये पेज आएगा कि भाई क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग, क्या यूज़ करेंगे हमारे एक्सएनएस के अंदर। तो भाई हम सब कुछ करेंगे तो हम सब सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये पेज आएगा, फिर ये पूछ रहे हैं कि हमसे एक्सएनएस के बारे में कहाँ से सुना, तो भाई आप तो यूट्यूब से सीख रहे हैं तो भाई यूट्यूब को सेलेक्ट करिए एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर ये पेज आएगा, यहाँ पर आप सभी लोग को टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा, यहीं पर जो आप लोग को ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, अब इस अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग का नाम वगैरह फिल रहेगा, यहाँ पर एडिट करना है, नाम में कुछ चेंज करना है, चेंज कर लीजिए क्योंकि आपके आईडी के अकॉर्डिंग ही आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद अकाउंट पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। ये पेज आएगा, आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से हैं आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इंडिया जहाँ से भी हैं आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे आ रहा है इस सेलेक्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आईडी कार्ड आपके पास है तो क्या सेलेक्ट करना है। आपके पास आईडी कार्ड है तो हम सिंपल आईडी सेलेक्ट करेंगे, हम आईडी अपलोड करेंगे। आईडी सभी के पास होता है आईडी कार्ड, तो सिंपल आप सभी लोगों को किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिस ऑप्शन का आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को क्लियर यानी कि ब्लरी नहीं होनी चाहिए फोटो, क्लियरली मेंशन है डोंट के अंदर। आप लोगों को अपना जो भी आपका आईडी है उस आईडी को अपलोड करना है। करने के बाद प्रोसीड करना है, ये पेज आएगा। अगेन आप लोगों को जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखिए लेके आएगा कुछ इस तरह का ऑप्शन कि योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू, इट विल टेक देखो यूजुअली 3 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन कभी कभी 24 घंटे तक का समय भी लग सकता है।